नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर संघीय विधायी पालिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संघीय विधायी पालिका, संघीय विधायी पालिका या आप कह सकते हैं संसद। क्या कह सकते हैं? संसद। संघीय विधायी पालिका। पूरी वीडियो संसद के स्ट्रक्चर के बारे में रहेगी। संघीय विधायी पालिका आर्टिकल 79 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दो सदनों से मिलकर बनेगी। जो राष्ट्रपति व दो सदनों से मिलकर बनेंगी। दो सदनों के नाम क्रमशः क्या होंगे? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब देखते हैं संसद के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी पूरी रूपरेखा संसद की। भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट। संसद, संसद के सदन कितने होंगे? दो होंगे। कितने सदन होंगे? दो, जिसके नाम क्रमशः लोकसभा। क्या होंगे? लोकसभा प्लस राज्यसभा। प्लस राज्यसभा। एक होगा इसमें कौन? राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 के बारे में, इसके गठन की जो चर्चा है वो आर्टिकल 81 के बारे में। राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा है आर्टिकल 80 के अंदर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या होगी 550। कितनी होगी? 550, जिसमें से 530 सदस्य, कितने? 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे। कहां से चुने जाएंगे? राज्यों से। प्लस में 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से? 20 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाएगा। वर्तमान में जो न्यूनतम सदस्य संख्या वो है 543। कितनी है? 543। 543 में से 524 सदस्य होंगे विभिन्न राज्यों से। 524 सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों से किया जाएगा। ओके। प्लस में 19 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों से। कहां से किया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों से। पहले विद्यार्थियों दो एंग्लो इंडियन का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। किसके? दो सदस्यों जिसको एंग्लो इंडियन के नाम से पुकारते हैं, उनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या है? समाप्त कर दिया गया है। अभी 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो दो एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिए राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम, जिनमें से 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, जिसे साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल हो। यानी 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल हो। बाकी के जो 238 सदस्य हैं
इनका चुनाव विभिन्न राज्यों से किया जाएगा, विभिन्न राज्यों से किया जाएगा। वर्तमान में जो न्यूनतम सदस्य है वो है 245। कितनी है? 245। 245 सदस्यों में से 233 12 सदस्यों का तो चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा, फिर पीछे बच गए 233 सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों में से किया जाएगा। ये हो गई एक प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में चर्चा है। अब इन सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, उनकी चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा, इसका जो गठन है वो आर्टिकल 81 में। इसमें आर्टिकल 81। लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन। क्या कहते हैं? प्रथम सदन, या इसको कहेंगे निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन, या इसको कहेंगे अस्थायी सदन। क्या कहेंगे? अस्थायी सदन। ये इसके अन्य नाम है, प्रथम सदन या निम्न सदन या अस्थायी सदन। हाउस ऑफ पीपल्स भी इसको कहा जाता है, यानी लोगों की सभा। अब देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ हो गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, वो यानी एमपी, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स, सांसद को वोट दे सकता है। और ये जो चुनाव होगा, ये जो एमपी का चुनाव होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाएगा या जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब देखिए, ये तो होगी चुनाव की प्रक्रिया। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। यानी अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता यह है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। पहली योग्यता तो ये है। दूसरी योग्यता ये है, न्यूनतम उम्र आपके 25 वर्ष होने चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तीसरी योग्यता यह है, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। वह व्यक्ति किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। मंत्री वगैरह का पद जो है मित्रों, वो सरकारी लाभ के पद में नहीं आएगा। चौथी योग्यता जो ये है कि न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा वह दिवालिया घोषित न किया गया हो, या यह व्यवस्था है कि वह
विकृत चित्त, जिसको कहते हैं अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति न हो। अन्य जो भी योग्यताएं निर्धारित की है वो आपके पास में होने चाहिए। ओके, अब ये हो गई योग्यताएं। अब देखेंगे इनके कार्यकाल के बारे में कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। क्लियर? अब देखिए कार्यकाल के बारे में हो गया। अब है लोकसभा के सदस्यों का वेतन या भत्ते। इनको मासिक रूप से 1 लाख रुपए वेतन मिलता है। कितना? 1 लाख रुपए वेतन। अन्य भी इनको पैसे वगैरह मिलते हैं, जैसे लोकसभा की जो कार्यवाही हो रही हो उस दिन के, या फिर अन्य और भी सुविधाओं के इनको पैसे मिलते हैं। ये हो गए इनके वेतन और भत्ते। इसके बाद में है अधिवेशन या अधिवेशन और गणपूर्ति। क्या है? अधिवेशन और गणपूर्ति। अधिवेशन यानी राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार, कितनी बार? 2 बार। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक बुलाएगा। सॉरी, वर्ष में 2 बार से, वर्ष में 2 बार यानी 6 महीने में कम से कम 1 बैठक संसद के लिए क्या है? अनिवार्य है। और इसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई, कम से कम 1/10 सदस्य उसमें होने चाहिए। अगर वर्तमान की बात करें तो आपको अगर संसद की बैठक बुलाने तो कम से कम 55 सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए, वरना कोई बैठक नहीं हो सकती। ये था लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष व लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष व लोकसभा का उपाध्यक्ष के लोकसभा सदस्य अपने आप में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और लोकसभा जो चली थी, प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। तो प्रथम इसका कार्यकाल रहा था 1952 से 1957 तक। ये इसमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। लोकसभा का प्रथम कार्यकाल क्या रहा? क्योंकि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। 1952 से 1957। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। देखिए राज्यसभा। राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया वो है आर्टिकल या अनुच्छेद 80 के। आर्टिकल 80 के राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन। क्या कहेंगे? द्वितीय सदन, या इसको कहते हैं स्थायी सदन। क्या कहते हैं? स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। द्वितीय सदन या स्थायी सदन, इनमें सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया क्या रहती है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से एकल संक्रमणीय प्रणाली
एक कुल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे योग्यताएं। योग्यताएं विद्यार्थियों जो मैंने आपको लोकसभा के सदस्य की बताई थी वही योग्यताएं राज्यसभा के सदस्यों की है। अंतर सिर्फ ये रहेगा कि जैसे चलो दोबारा कहता हूं कि भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्यों की उम्र थी 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा की क्या रहेगी 23 वर्ष। अगर आप राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 23 वर्ष। अब देखिए एक इसमें योग्यता यह है कि राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। राज्य का निवासी होना क्या नहीं आवश्यक नहीं है। जैसे आप राजस्थान से राज्यसभा संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप राजस्थान के हो तो आप हरियाणा के अंदर भी लड़ सकते हैं या अन्य राज्य उत्तर प्रदेश या पंजाब के अंदर भी लड़ सकते हैं। मतलब ये राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। क्लियर। इसके बाद में कार्यकाल की बात करें। किसकी बात करें, कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा था ये एक प्रकार से क्या है 27 दिन जो कभी भंग नहीं होता। लेकिन इनके सदस्यों का जो न्यूनतम कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। कितना है 6 वर्ष। इनमें से 2/3 सदस्य कितने 2/3 सदस्य सॉरी 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। कितने साल बाद 2 वर्ष बाद कम से कम 1/3 सदस्य के अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। फिर जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, वैसे राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति। कौन होते हैं, सभापति प्लस उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति होगा वो होगा भारत का उपराष्ट्रपति। ये हमें ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। क्लियर। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वैसे राज्यसभा के अंदर कौन होंगे, सभापति व उपसभापति। यहां तक हो गया। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट जो रह गए हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा में जो सीटों का जो अनुपात है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर वो किया गया है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या क्या होगी सबसे अधिक होगी उस राज्य के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25 और राजस्थान से जनसंख्या किसकी अधिक है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं 80। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के समकक्ष अन्य राज्य की सीटें किसकी है, तो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भी कितनी सीटें हैं लोकसभा की, वो है 25। ठीक है। आगे जैसे राज्यसभा की सीटें हैं 10। कितनी सीटें हैं 10।
और राज्यसभा से अधिक सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश की, कम से कम 16 सीटें। इस प्रकार से ये जो सीटों का निर्धारण है ये किसके आधार पर किया गया है? ये किया गया है जनसंख्या के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्तियों के बारे में और लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।